Hello. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो साथ में मैंने उसकी पीडीएफ भी भेजी है सॉरी आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज की पूरी पीडीएफ में आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, देन आई विल जस्ट ऑल्सो सेंड योर MCQs ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। नाउ वी डिस्कस द चैप्टर नंबर 13 दैट इज कॉल्ड अमाइंस। ओके, मैंने एक और वर्ड लिखा है एन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटे तो आप बुक्स ओपन करो तो उसमें लिखा है व्हाट इज द यूज्ड, हाउ मेनी यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ड्रग्स में, डाइज में, पॉलीमर्स में बहुत सी जगह पे क्या है ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी कंपाउंड दैट हैविंग एन एटम्स। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है बेटे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट राइट डाउन द एन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से बेटे है यहाँ पे? सो नंबर 1 दैट इज कॉल्ड RnO2। ओके, या फिर आई जस्ट राइट डाउन हियर ArNO2 दैट इज कॉल्ड नाइट्रो अल्केन्स और नाइट्रो एरिन कंपाउंड। अल्किन और नाइट्रो एरिन कंपाउंड दैट हैविंग NO2। ओके, नंबर 2 RnH2। okay, that is called amine compound। okay, third one it's called RCONH2 that is called amide। one more compound like RCN that is called नाइट्राइल या फिर साइनाइड कंपाउंड। आई जस्ट राइट डाउन R मिनटू से अगर मैंने अल्केन लिया तो इसको बोलते हैं साइनो अल्केन, कंपाउंड, या फिर नाइट्राइल अल्काइल नाइट्राइल, कंपाउंड। बेटे हम आगे डिस्कस करेंगे नाइट्रल कब आएगा और साइनो कब आएगा। देन आफ्टर वन मोर कंपाउंड हैविंग RNC, RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड C-, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं RNC दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड कंपाउंड। दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड compound। okay, so in this chapter mainly we discuss the topic of amines compound। बेटे ये भी है और ये दोनों है। we discuss all of topics in this chapter। okay बेटे, तो first of all how to make a this one we discuss about the content like amine compound। तो बेटे then the amine compound is the derivative of ammonia। okay, so we have to know the structure of ammonia। तो ammonia बेटे है ammonia that having lone pair, it is also behave like a Lewis base, we know that very well। okay, so if we remove one or more hydrogen from the ammonia and adding alkyl or aryl group, so amines compound obtain। okay, so यहाँ पे I'll just write down here we having the ammonia, if you'll remove 1H from the compound and adding 1 R in the compound, so that is called RnH2। it's a primary amine, it's a primary amine। okay,
सो वी रिमूव जस्ट वन मोर हाइड्रोजन फ्रॉम द प्राइमरी एमाइन। अगर मैंने यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिमूव किया एंड एडिंग वन आर इन द कंपाउंड, सो इट इज कॉल्ड आर NHNR, that is called a secondary amine. Okay, so if you remove one more hydrogen from the secondary amine and adding one more R in the secondary amine, so it is obtained RNR, that is called tertiary amine. Okay, so this all compound it is come from ammonia, so that's why this all are derivatives of ammonia. Okay, so बेटे यहाँ पे ध्यान दो, we have discussed the all of topic primary amine, secondary amine and tertiary amine. Okay, then we have discussed the structure of amine compound. Okay, so यहाँ पे बेटे, so इसके लिए we know the structure of ammonia. ओके मैं इसको रिमूव कर दूं बेटे यहाँ पे। I'll just take a dry cotton. तो अमोनिया का आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो जो एलियन का फॉर्मूला था, हाउ टू फाइंड आउट एमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द NH3. ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया, तो आपको शायद पता होगा, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था बेटे, X इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट ऑफ V प्लस Ma माइनस C प्लस A के हिसाब से. ओके, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मोनोवैलेंट एटम, कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन. ओके, और X वी नो दैट, वैल्यू ऑफ X वी नो दैट X 2, 3, 4, 5 and 6. If the value of X is 2, that is called Sp, 3 आई तो बेटे Sp2. if the value of X is 4, that is Sp3. value of X is a 5, that is called Sp3d. अगर 6 आई that is called Sp3d2. ओके, सो ये वी हैविंग अमोनिया. नाइट्रोजन के आउटर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, हैविंग नो चार्ज, मोनोवैलेंट एटम्स 3 है. तो X इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 5 प्लस 3, नो चार्ज ओवर द एमोनिया, सो हियर हैविंग 1/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या है बेटे 4. दैट्स वाई एमोनिया हैविंग Sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके बेटे, अगर Sp3 है तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री एंड 28 यूनिट्स होना चाहिए, बट इतना है नहीं. बिकॉज ऑफ वाई वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इन द केमिकल बॉन्डिंग बेटे यहाँ पे. तो एमोनिया का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड पिरामिडिकल है एंड having lone pair, or I'll just do the structure of, write the structure of ammonia like this one, that is pyramidal है बेटे यहाँ पे. तो सेम है, we have discussed the topic of amine compound. so मैंने यहाँ पे लिया है बेटे tertiary amine, that is called RNR3. तो सेम structure like ammonia of tertiary amine. तो बेटे उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि नाइट्रोजन हैविंग Sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसकी और 3 Sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बेटे यहाँ पे ध्यान दो.
तो इफ यू टेकिंग अ RNH2, एक RNH2 है दैट इज प्राइमरी, दूसरा है R2NH दैट इज सेकेंडरी, थर्ड वन इज द R3 एंड दैट इज अ टर्सरी बेटे। ओके, तो ये जो है दिस ऑल आर द sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये भी बेटे sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ओके, तो आई जस्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। Z इज इक्वल टू कितने बेटे 7, तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz1। okay, 2 2 4 plus 3 7। okay, so this all orbital take part in the hybridization. This orbital take part in hybridization and obtain 4 sp3 hybridized ऑर्बिटल्स। तो बेटे उसमें क्या होगी 1 विद द फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 आर हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। जो अगर मैंने यहाँ पे आई जस्ट मेक अ 4 ऑर्बिटल ऑफ nitrogen, so one having 2 electron, this is having a single electron। okay, this all are a sp3 hybridized orbitals। okay, one having pair of electron and 3 are single electron, that is called sp3 hybridization। okay, this is also sp3 hybridized orbital, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3। all the orbitals having same energy and same shape। सबका बेटे ऑर्बिटल में सब ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप क्या रहेगा सेम। अगर बेटे मेरे पास ध्यान दो, अगर दिस वन इज द टर्सरी अल्काइल, ओके, सो यहाँ पे ओवरलैप करेगा विद द अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है उसके साथ बेटा आएगा यहाँ पे। सो हैविंग द दिस इज CH3 या फिर C2H5 वॉट एवर। ओके, तो मेक अ शेयरिंग बॉन्ड विद द मिथाइल ग्रुप, सेम एज यहाँ पे भी बेटे वही आएगा, यहाँ पे C, सेम एज यहाँ पे भी क्या आएगा बेटे CH3। okay, this carbon having also sp3 having sp3 okay, so we know the bond angle between 2 carbon। बेटे ध्यान दो, अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, दैट यू नो वेरी वेल 109.5 होना चाहिए। बट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है बेटे कितना है, ये जो बॉन्ड एंगल है ना दैट इज अ 108 डिग्री। एग्जैक्टली कितना होना चाहिए बेटे 10, चलो इसको मैं कर दूँ बेटे 5 कर दूँ या 30, मतलब ये क्या हो गया अपना 5 डिग्री इतना होना चाहिए, पर ये डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ वाई रिपल्सन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ कितना हो गया यहाँ पे 108.8 हो गया ड्यू टू द VSEPR लो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे बेटे ध्यान दो दैट हैविंग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हैविंग बॉन्ड पेयर, तो रिपल्सन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू डिक्रीज फ्रॉम 109 टू 108। ओके बेटे, तो डिफरेंस बॉन्ड एंगल का रीजन ऑफ रिपल्सन ऑफ ऑर्बिटल्स विद द लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो एंगल डिक्रीज हो गया, कितना हो गया ये हो गया। ओके, देन आफ्टर मैंने बेटे बोला आप जो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे दे हैव रिटन मैनी मोर थिंग्स, तो एन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटे बहुत सी जगह पे यूज होता है इन द प्रोटीन्स। ओके, दैट हैविंग इन द बुक्स, यू कैन सी द बुक्स एंड राइट रीड प्रॉपरली। सो यहाँ पे बेटे लिखा है
के प्रोटीन्स, vitamins, alkaloid, okay, and hormones. Also synthetic example include polymers, dyes and drugs. Okay, so we know that two biologically active compounds named like adrenaline and ephedrine, both containing secondary amino group, are used in a increase blood pressure. बेटे ध्यान दो, तो ब्लड प्रेशर की जो ड्रग्स है उसमें ये दो कंपाउंड बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस बोथ द कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन कंपाउंड, पर कौन सा बेटे, दैट हैविंग सेकेंडरी अमाइंस. ओके, सो ऑल्सो यहाँ पे बेटे लिखा हुआ है नोवोकेन, अ सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड्स, इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री. बेटे वहाँ पे भी यूज होता है. फिर है बेनिड्रेल एज वेल नॉन एंटीस्टामाइन ड्रग्स ऑल्सो कंटेनिंग टर्सरी एमिनो ग्रुप. बेटे ध्यान रखना है, आपको याद रखना है. सो विच कंपाउंड हैविंग और टर्सरी ग्रुप, सो उसमें बेटे टर्सरी लाइक दिस वन. तो दिस ऑल आर कंपाउंड ऑल्सो यूज इन ड्रग्स, पॉलीमर, डाइज, और बेटे बहुत सारी इंडस्ट्री में उसका काम है, जैसे हाउ टू मेक एनिलिन. ओके, तो दिस ऑल कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई वी डिस्कस दिस टॉपिक. नाउ वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ आईयूपैक नोमेनक्लेचर. ओके बेटे, यहाँ तक बात क्लियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर बेटे. और आपको जो फर्स्ट पेज है ना, यू हैव टू रीड प्रॉपरली द हाउ टू यूज ऑफ अमन कंपाउंड. ओके, देख लो बेटे यहाँ तक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमन कंपाउंड. बेटे ध्यान दो, सिर्फ इतने दे रहा हूँ, आई विल गिव अ मोर कंपाउंड. मैं इसकी पीडीएफ आपको कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो वी नो दैट जो अमन कंपाउंड है उसका सफिक्स क्या है, तो अमाइन लिखा तो दैट इज ऑल्सो अमाइन. सो यहाँ पे वी जस्ट गो हाउ मेनी कार्बन दैट इज 2, तो इथेन इसका सफिक्स अगर अमाइन आएगा तो दैट इज कॉल्ड इथेन अमाइन. दैट इज कॉल्ड इथेनामाइन. ओके, वो आपको बेटे इजीली आ जाएगा. सो यहाँ पे आपको 1 by 1 लिखना है. सो हाउ मेनी कार्बन दैट हैवी 1 2 3, तो बेटे क्या है फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन 1 एमाइन. तो मैं इसको लिखूंगा बेटे प्रोपेन 1 एमाइन. प्रोपेन 1 एमाइन. तो बेटे ध्यान दो, हाउ टू डिफाइन एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. तो अगर मैंने बेटा यहाँ पे लिखा है, ध्यान दे, समझना जरूरी है. अगर मेरे पास है RnH2, तो कॉमनली N हैविंग 2 हाइड्रोजन, N हैविंग 2 हाइड्रोजन, दैट इज वाई प्राइमरी. ओके, सेम एज इफ यू हैविंग RnHr, मैंने आपको पहले ही लिखा हो बेटे, अगर तो N हैविंग 1 हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी अमाइन. ओके, ऑल्सो हैविंग RnR. सो N doesn't have any hydrogen, that's why it is a tertiary amine. ओके बेटे, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था अल्कोहल और हेलो अल्केन में. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कौन सा है यहाँ पे. ओके, सो नंबर 3, तो ये बेटा कौन सा है प्राइमरी. अगर मैंने ऐसे लिखा अल्कोहल में, इफ आई राइट डाउन लाइक अल्कोहल लाइक दिस वन CH3 CHN CH3, यहाँ पे मैंने OH किया बेटे ये, तो OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विद द 2 कार्बन, दैट इज वाई इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल बेटे यहाँ पे. ओके, बट यहाँ पे ध्यान दो, वी जस्ट शो अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद द नाइट्रोजन, दैट इज अ प्राइमरी अमाइन, नॉट अ सेकेंडरी. ओके, ध्यान यहाँ रखना है. यहाँ पे तो हो गया OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विद 2 कार्बन. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के पास कौन है बेटे 2 हाइड्रोजन, दैट इज वाई इट्स अ प्राइमरी अमाइन. ओके, तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है. तो यहाँ पे NH2 कौन से प्लेस पे बेटे, सेकंड पे, तो क्या होगा प्रोपेन 2 एमाइन. ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन प्रोपेन 2 एमाइन. ओके बेटे, ध्यान दो. अगर मेरे पास ध्यान दो कि मैं यहाँ पे लिखा है कि वी हैविंग कंटेंट लाइक दैट इज कॉल्ड मिथेन एमाइन,
that is called primary amines, it's called methenamine. Okay, if we remove one H from the NH2 and adding one methyl group, तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा बेटे CH3 NH NCH3, तो जो एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप आया अटैच विद द नाइट्रोजन, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एन मिथाइल, इट्स कॉल्ड एन मिथाइल। बाकी जो नाम तुमको पता है बेटे मिथेनामाइन, इसका नाम होगा एन मिथाइल मिथेनामाइन। आए समझ में ना? तो अगर मैंने यहाँ पे ये प्राइमरी अमाइन है, इफ यू रिमूव वन H फ्रॉम द प्राइमरी अमाइन एंड एडिंग वन R ग्रुप इन द अमाइन, तो ये जो ग्रुप अटैच हुआ कहाँ पे हुआ है? N के साथ, दैट्स वाई एन मिथाइल। बाकी तो पता है अपने को, दैट इज मिथेनामाइन। अगर मैंने चलो जैसे यहाँ पे ये अपना कौन इथेनामाइन था, वन H CH3 अटैच विद द N, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एन मिथाइल methyl ethenamine, ethenamine, that is secondary. How can you say that? So N having only one hydrogen, that's why it's a secondary amine. Okay, और अगर मैंने एक H रिमूव किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सर टर्सरी अमाइन। ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने नंबर दिया तो 1 2 3 and 4, तो 1 नंबर के कार्बन के साथ क्या है? 2 है, तो NN डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन। ओके, तो इसका नाम लिख रहा हूं बेटे मैं NN डाइथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ना ब्यूटेन 1 एमाइन। क्लियर, समझ में आया? NN डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन। ओके बेटे, यहाँ पे देखो दैट हैविंग टू ग्रुप अमाइन एंड अल्किन, सो हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग? 1 2 and 3, तो प्रोपेन हो गया। सेकंड नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है। फर्स्ट पे कौन है? अमाइन, तो प्रोप 2 in 1 एमाइन, इसका नाम होगा बेटे प्रोपेन 2 in and 1 अमाइन, दैट इज एलिफेटिक बेटे। समझ में आया? तो अगर मैंने यहाँ पे आई जस्ट रिमूव वन मोर H फ्रॉम द सेकेंडरी अमाइन एडिंग वन मिथाइल ग्रुप इन द सेकेंडरी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा बेटे, ध्यान दो। सो नो क्या होगा? CH3 and CH3 and CH3, okay, both the methyl group attached with the nitrogen, that's why NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, इसका नाम होगा NN डाइमिथाइल, और पीछे क्या होगा? तो मिथेनामाइन। ओके, दिस ऑल आर एलिफेटिक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। ओके, और मैं आपको बेटे और प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। देन आफ्टर दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक को छोड़ के अभी आया एरोमेटिक आया, तो ये बेटे कौन है? आयुपेक्टिनम में बेंजेनामाइन, या फिर इसको बोल सकते हैं बेटे एनिलीन, या फिर इसका दूसरा नाम भी है एज आयुपेक्ट एक्सेप्ट किया हुआ कौन सा? एनिलीन। ये लिखा या ये लिखा, चलो ओके। सो यहाँ पे कौन है बेटे? सेकंड पे कौन है? मिथाइल, तो लिखा है 2 मिथाइल एनिलीन या फिर ऑर्थोटोल्यूडीन। ये नाम बुक्स में आपको लिखा है ऑर्थोटोल्यूडीन। ओके, ऑर्थोटोल्यूडीन। ओके, सेम एज एन हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप, सो NN डाइमिथाइल बेंजेनामाइन या फिर NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये भी लिख सकते हैं बेटे NN डाइमिथाइल एनिलीन। लास्ट तो मैंने देखा बेटे, तो ये अपना हो गया आयुपेक नोमेनक्लेचर। आई जस्ट सेंड यू मोर आयुपेक मोर कंपाउंड, जिसमें आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी बेटे। क्लियर, देख लो ध्यान से जरा ये भी टॉपिक।